ओके। हेलो दोस्तों, कल जैसा कि एचसीएफ और एलसीएम का फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था और आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास भी होगी। आज मैं सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ का। तो कल मैंने आपको फंडामेंटल में ये बताया कि एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा। और लास्ट टाइम जैसा कि आप पेज पर देख सकते हैं कल का, जैसे कल सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकलता है, देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम निकालने का वे जो हम बताए हुए थे। फिर आगे भी एक फैक्टराइजेशन मेथड था, यानी आपको सारा चीज बताते हुए कि जैसे आप बचपन के दिनों में कैसे पढ़े थे, बट आप पेपर में कैसे बनाएंगे उसका तरीका मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आगे कुछ स्टार्ट करूंगा और लास्ट टाइम आपको ध्यान में होगा कि ये रिलेशन बताए थे एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन है वो 2 नंबर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, और वहां से मैंने ये 4 फार्मूला बताया था और उसके बाद मैं क्लास को ओवर किया था। और आज लास्ट सेकेंड क्लास है, सॉरी सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उसका एचसीएफ और एलसीएम का। उसको बताने से पहले कुछ पीछे का हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि जो बच्चे आज नए होंगे, नए स्टार्ट किए होंगे आज, उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं पीछे का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कल सबसे पहले बताए थे एलसीएम। एलसीएम में हम क्या बताए थे, जैसे यहाँ लिखा रहे 5, 10, 15, 20, 25 का लसन निकालना है। तो लसन कैसे निकालेंगे, चलिए फिर से बताते हैं। तो लसन निकालने का ये तरीका है लघुत्तम समापवर्तक का कि आप सबसे पहले बड़ा नंबर ले लीजिए, एज्यूम कीजिए, इसको हम लोग एज्यूम करना कहते हैं। अंदाज पे एक कैसे हम निकालेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जैसे एज्यूम कैसे करेंगे, तो जो आपका नंबर दिया हुआ है उसी में से एक नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको ले लेंगे, 25। अब 25 देखेंगे, क्या ये 25 सारे नंबर से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, बट 10 नहीं कट रहा है। 10 देखा जाए तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 और 2 होगा, तो 5 से कटेगा बट 2 से नहीं कटेगा। फिर 15 है, 15 है 5 और 3 है, इसका फैक्टराइजेशन यानी सॉरी फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं, गुणनखंड जिसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ। तो ये 5 और 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 है, 20 में अगर हम लिखा जाए तो 5 इंटू 4, अब 4 को करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से हो रहा है, एक 2 से नहीं हो रहा है, तो यहाँ 2 से डिविजिबल इंटू कर देंगे और 25 से तो मल्टीप्लाई होगा ही। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 दिया 150, 150 दूना कितना होगा 300। आप इस तरह से भी आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 या 150 दूना 300, यानी एलसीएम बेसिक आप कुछ जैसे फैक्टर से निकालते हैं, बचपन के दिनों में जिस तरह से बना रहे थे वो वैसे बनाते हैं, बट वैसा बनाना नहीं है। यहाँ पे सारे सबसे बड़े नंबर को, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे दे दे 4, 7, 9, 8, 12 का लसन निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है। 12 जो है 4 से इसको डिविजिबल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन 7 से नहीं कर रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं 9, 9 को अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा 3 3 आएगा, 3 से तो एक 3 से इसको डिविजिबल करेगा, बट ये 3 से नहीं करेगा। फिर 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, सॉरी 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे 4 से तो ये डिविजिबल होगा, बट 2 से नहीं होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 12 से तो इसको डिविजिबल हो ही रहा है, कितना हो जाएगा, बरसत है 84, 84 आ गया, और 84 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, 6 4 की 24 के 4, 2 और 6 48 2 50, यानी 504। तो उम्मीद है कि आपको एलसीएम अब प्रॉब्लम नहीं होगा एलसीएम निकालने में। अगर हम एचसीएफ का बात करें, एचसीएफ का अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे 5, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पे 7 ना देकर हम कुछ दूसरा नंबर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 10 नंबर देता हूँ, 10, यहाँ 10 है, यहाँ पे 100 कर देता हूँ। अब इसका मौसा निकालना है, तो मौसा का मतलब क्या होता है, मौसा का मतलब होता है वैसा नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर, कॉमन फैक्टर यानी कॉमन संख्या जो है, गुणनखंड जो है, वैसा बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर
जो इसमें सारे नंबर को काट दे। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो आप इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ यहाँ देखिए 5, 10, 8, 9, 100 एक ऐसा, तो आपको हम बताए हुए थे कल ही के क्लास में कि जब दो संख्या आ जाए, जैसे एचसीएफ निकालने का तरीका एक और इजी तरीका बताते हैं। जैसे देखिए खोजेंगे कि कौन ऐसे दो नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस वो सबसे कम है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, और इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 91 है, सबसे अधिक है। तो जो सबसे कम है, सबसे कम यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 8 और 9 का डिफरेंस कितना है 1 है। आप समझ सकते हैं 1 है। जब 1 है डिफरेंस तो जो डिफरेंस आता है वही डिफरेंस उसका एचसीएफ कहलाएगा, या उसी का कोई गुणनखंड उसका एचसीएफ कहलाएगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे फिर से क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ 8 है और 9 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, सबसे कम डिफरेंस यहाँ है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। चलिए एक और क्वेश्चन से हम इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ लिख दे 8, 6, 16, 20 का मौसा ज्ञात करना है। कल से भी काफी इजी वे है आज का तरीका जो है। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, इसके बीच का डिफरेंस आपका 10 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम डिफरेंस यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 2, तो 2 ही इसका मौसा समअपवर्तक होगा, यानी महत्तम समअपवर्तक होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ लिख दे 4, 8, 16, 20 इसका महत्तम समअपवर्तक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके सबसे कम डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे कितना है आपका 4 ही है। तो सबसे कम डिफरेंस यहाँ है और यहाँ है, तो जो सबसे कम डिफरेंस होगा ये 4 हो गया। कभी कभी ये भी होता है कि जो डिफरेंस होता है उसका एचसीएफ नहीं होता है, तो उसका गुणनखंड करेंगे और वहां से आंसर निकाल लेंगे। जैसे 6, 9, 12 और यहाँ पे 8 कर दे का मौसा निकालना है। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, और इसके बीच का डिफरेंस 3, और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। एक ऐसा नंबर निकलना है जो इस सभी के बीच का मौसा निकल जाए, एक ऐसा नंबर कॉमन फैक्टर निकलना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको कल ही के क्लास में बताए हुए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, बट यहाँ पे कितना है 4 का है। अब जरा देखिए जब डिफरेंस यहाँ पे इन तीनों में अगर देखा जाए तो कॉमन 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 तो सब में कॉमन नहीं होगा, यानी सभी के बीच का डिफरेंस अगर कॉमन डिफरेंस दिखा जाए तो कितना आ जाएगा 1, यानी कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 1। इसका मौसा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब एक कल का बात और हम लोग चलते हैं। कल लास्ट में हम आपको बताए थे मौसा गुना लसा बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। अब जरा देखिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे आप समझेंगे कि ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा यदि दो संख्या का गुणनफल 125 है और इसका मौसा 5 है तो लसा निकालें। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन दे दिए। ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, दो संख्या का जो गुणनफल होता है यानी a इंटू बी वो दिया हुआ है और इसका मौसा दिया है यानी एचसीएफ दिया है 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि एलसीएम निकाले, तो एलसीएम कैसे निकलता है कल का फॉर्मूला याद कीजिए। यहां से भी अगर हम कहें कि एलसीएम निकालिए, ये वाला नंबर आपको निकलना है, ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, यानी a इंटू बी का वैल्यू कितना है 125 और एचसीएफ कितना लाए हैं ये आपका 5 है, कितना अर्थ कटेगा 25। इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि अगर
इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे निकालिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन दे दें, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा दो संख्या का गुणनफल मान लीजिए 90 है, उसमें सपोज एलसीएम दे दिया, एलसीएम नहीं एचसीएफ ही लिख देते हैं। जैसे एचसीएफ मान लीजिए 4 है और दो संख्या का गुणनफल मान लीजिए 80 है, कहेगा एलसीएम निकाले। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो उसके गुणनफल में, दो संख्या के गुणनफल में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं दो संख्या का गुणनफल कितना है, 80 है, और एचसीएफ कितना है, 4, काटेंगे तो कितना आएगा, 20। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए पहली संख्या 80 दिया है, दूसरी संख्या 30 दिया है, और एचसीएफ मान लीजिए 10 दिया है। क्वेश्चन में कहेगा इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, कल लिखवाए थे, a इंटू बी बाई कितना, एचसीएफ। अब जरा देखिए ए का वैल्यू कितना है 80, बी का वैल्यू कितना है 30, और एचसीएफ का वैल्यू कितना है 10, कितना तक कट जाएगा 8, 8 3 की 24, यानी कितना आ जाएगा 240। तो इस तरह का क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का जो गुणनफल होते हैं वो एचसीएफ और एलसीएम के साथ कैसा बिहेव रखते हैं, आप उस तरह के क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ओके, समझ में आ रही बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होंगे उसका वैल्यू हमेशा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होते हैं। चलिए हम लोग आगे कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे अभी आपको मैंने कुछ बातें सिखाया, जैसे एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है तो दो संख्या कैसे निकलेगा, या दो संख्या का गुणनफल दिया है उसका एचसीएफ दिया है तो एलसीएम कैसा निकलेगा। मैंने आपको ये 3-4 टाइप बता दिए। अब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन का, यानी P बाई Q वाले भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम। अब हम लोग फ्रैक्शन वाला एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है और उसका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर कोई P बाई Q फ्रैक्शन में नंबर है, बटा में है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। कहने का मतलब इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये आपको पता है। चलिए, तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो एलसीएम निकालने के लिए तो अंश और हर होता है। तो अगर एलसीएम कह रहा है क्या लिख देंगे, अंश का एलसीएम, क्या लिखेंगे, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अब अगर एचसीएफ कहा जाए तो एचसीएफ ऐसे निकलेगा, अंश का एचसीएफ बाई हर का एलसीएम। चलिए, तो कभी भी एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, हर का एलसीएम कहेंगे। अगर एलसीएम कहे तो अंश का एलसीएम कहेंगे और हर का क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन रहेगा 5 बाई 14, 3 बाई 7, 18 बाई 9 या दूसरा कोई नंबर दे देते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दें 6/21 का मौसा और लौसा निकालें। ये क्वेश्चन दे दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, मुझे अगर मौसा निकलना है तो मौसा बोले तो एचसीएफ,
एचसीएफ कैसे निकलता है, तो ऊपर वाला का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। अगर एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर जो है उसका एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 536 अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये दो, अगर 2 नंबर दिया रहा था तो इसका एचसीएफ 3 होता, बट एक संख्या आ गया आभास संख्या, और कल बताए थे कि अगर आभास संख्या दिया रहे तो उसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे ये अगर न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1। और अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपको सिखाया है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक बड़ा नंबर ले लीजिए। बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 21। अब 21 देखेंगे कि 14 और 7 से कट रहा है कि नहीं। 14 से अगर काटेंगे तो 14 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 और 2 आएगा, यहाँ पे 7 तो काट देगा, 2 नहीं काटेगा, फिर 7 तो इसको काट ही देगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/42। अगर इसका एलसीएम निकालने को कहे तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6 है। 6 होने के बाद हम देख रहे हैं कि 5 से इंटू कटेगा नहीं, तो 5 से यहाँ इंटू कर देंगे, 3 से कट जाएगा। और नीचे देखिए 14 7 21, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 7 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 30/7। तो आपको समझ में आ रही होगी अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। चलिए एक दो और एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दे 2/5, 4/15, 3/20, 4/15 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। इसका कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे तो जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो आप देख सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएफ। तो आप देख सकते हैं 2 4 3 4, एक भी ये सभी में एक प्राइम नंबर आ गया, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम निकालिएगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20 है। 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 15 को अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 5 और 3 है, तो 5 तो इसको काट देगा, 3 नहीं काटेगा। 20 तो इसको काट ही देगा, 15 का तो हम लोग लिख ही लिए हैं। चलिए तो इसका अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1/60। अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए कहें, एलसीएम निकालिए तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं, 2 4 4 का एलसीएम 4 और 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, 5। तो आप देख सकते हैं किसी भी अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हो और फ्रैक्शन का नंबर से अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे निकलेगा आप समझ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 4/10, 32/15, 36/20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ और बात आपको हम बता दें। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, अगर आप ऐसे भी बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई फ्रैक्शन यानी जो बटा में परिमेय संख्या दिया हुआ है अगर वो कटने वाला है तो काट दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4 9 36, 4 5 20, ये तो नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 2 5 10, तो क्या आ गया, 2/5 आ गया। फिर कितना आ गया, 32/15 आ गया। फिर क्या आ गया आपका, 9/5 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 32/15। अब इसका अगर क्वेश्चन में कहे कि यहां से आप पहले एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32 है। 32 जो है 2 से कट जाएगा बट 9 से नहीं कटेगा, तो 9 से इंटू कर देंगे, एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 1 9 3 27 1 28/5,
ये एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ निकालिएगा तो ऊपर में देख सकते हैं इसमें एक 9 क्या है, 9 को जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा 3 और 3 आएगा, तो इसके बीच में सिर्फ कोई भी कॉमन नहीं हो रहा, यानी कि आपका आभाज्य संख्या आ रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नीचे देखिए अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि कोई भी अगर फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है तो आप उसका भी मसा और लसा निकाल सकते हैं। अब बचा दोस्तों डेसिमल वाला, कि डेसिमल वाला हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको सारा टाइप क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए जो भी मैं टाइप बता रहा हूं अगर वो टाइप को आप ध्यान से समझिएगा और उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जरूर बनेगा। अब मैं जो टाइप अभी तक नहीं बताया हूं उस पर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो हो सके बन जाए, बट मैं जो टाइप बता रहा हूं उस टाइप को आप ध्यान दीजिए, उस टाइप से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और आपका क्वेश्चन बहुत ही तेजी से बनेगा, यह आपको देखने के बाद पता चल रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ डेसिमल वाला बात कर लेते हैं। डेसिमल का एचसीएफ और एलसीएम डेसिमल वाला। अब जरा देखिए डेसिमल में दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो इस तरह से आएगा 0.2 कॉमा 0.02 कॉमा 0.002 फिर 0.002। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कहें क्वेश्चन में कि इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद यही फील आ रहा होगा क्यों ना इसको हम फ्रैक्शन में बदल दें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, वैसा डेसिमल जो देखने में एक समान लगे। आप देख सकते हैं कि ये एक ही तरह का डेसिमल है, बट यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 3 डिजिट के बाद है और यहाँ पे क्या है 4 डिजिट के बाद है। अगर आप इसको ऐसे बनाइएगा फ्रैक्शन में बदल कर तो कितना होगा 2/10, इसको कीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 100, फिर इसको कीजिएगा तो कितना होगा 2/1000, फिर इसको कीजिएगा तो कितना होगा 2/10। अगर हम कहें कि यहां से दोस्तों एचसीएफ निकालो तो कैसे निकलेगा, ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा और नीचे का एलसीएम, तो एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर कौन है 10,000। अब इसको जब कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, चूंकि डेसिमल में क्वेश्चन है तो क्या आएगा 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 डिजिट 1 2 3 4 डेसिमल 0.0002 आ गया। अगर एलसीएम कहें तो एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे और एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा। ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ तो कितना आएगा 0.2। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम इसमें सबसे बड़ा नंबर आ रहा है और एचसीएफ सबसे छोटा नंबर आ रहा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे देखने में एक जैसा सिर्फ डेसिमल का हेरफेर रहे तो उसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होते हैं वो एलसीएम होते हैं और जो सबसे छोटे नंबर होते हैं वो उसका एचसीएफ होता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, आज के सेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एकदम आराम से बता रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं 0.5 0.05 0.0005, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 हो गया और 4 से उसे कोई दिक्कत नहीं, चलिए तीन ही लेकर चलते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ दे दे सिट, अब ठीक है। फिर 0.0005। अगर हम कहें कि यहाँ से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए तो कैसे निकलेगा एलसीएम, तो एलसीएम जो निकालिएगा तो अभी बताया है एलसीएम में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है 0.5। और अगर एचसीएफ कहें, एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा 0.0005। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस तरह का भी क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन को फ्रैक्शन में लेकर बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब डायरेक्ट जो एलसीएम होंगे जो सबसे बड़ा नंबर होंगे और एचसीएफ जो सबसे छोटा नंबर होंगे वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ और टाइप देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहे 0.2 0.03 0.26 0.9।
अगर हम कहें कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 2/10 हो जाएगा, 0.03 ये हो जाएगा 3/100। फिर यहाँ पे लिख दे 0.26, 26/100। फिर है यहाँ 0.9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/10। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नंबर यहाँ कट रहा है, कितना आ गया 13/52। अब जरा देखिए, जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कैसे निकलता है, पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 3 है, 13 है और 9 है, तो एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, एलसीएम ले लिए सबसे बड़ा वाला नंबर। अब देखेंगे 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इंटू कर देंगे। 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 9 एक 3 से कटेगा, एक 3 बच जाएगा। अब जरा देखिए, अगर हम कहें नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ जब निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए 52 आ गया, यहाँ पे 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे जब ये काटिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 33 39 13 17 से 117। तो उम्मीद है कि आपको एक चीज और बात है दोस्तों, यहाँ पे 2 से 13 मरते हो, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 50 मरते कटेगा, माई मिस्टेक, स्लिप ऑफ पेन। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इसको कीजिएगा तो 2/10 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 0.03 है, तो 0.03 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/100, इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 26/100, और इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9/10। अब इसको अगर आप डिविजिबल करते हैं तो 1/5 आ जाएगा, इसको अगर करते हैं तो इसको तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये कटेगा नहीं, 3/100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 बाई कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे क्या आ गया 9/10। अगर हम अब कहें कि यहाँ से एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाले जो भी नंबर आपको दिख रहा है इसका क्या निकाल देंगे एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए एक बीच में ये भी आभास संख्या है, ये भी है ना, तो जब आभास संख्या दिया रहे तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दो संख्या आभास संख्या है, दो से अगर अधिक है तो अगर दो से अधिक हो जाए आभास संख्या, यानी आभास संख्या अगर बीच का रिलेशन आ जा रहा है तो उसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम लोग एलसीएम का बात करें तो एलसीएम में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है 100 है। अब 100 देखेंगे सारे नंबर से कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल 5 से कट रहा है, 100 से कटेगा, 50 से कटेगा और 10 से भी कटेगा, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा 1/100 आएगा, यानी 0.01 इसका एचसीएफ आएगा। अगर हम कहें कि यहाँ से एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 3 13 और 9 का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, कौन चीज 13 ले लेंगे। 13 लेने के बाद आप देख सकते हैं कि 3 इसको नहीं काटेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 तो काट देगा, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 नहीं काटेगा। और एचसीएफ निकालिए, या 5 है, या 100 है, 50 है और यहाँ पे क्या है 10 है। तो सबसे अगर देखा जाए कौन ऐसा छोटा से छोटा नंबर है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कौन बड़ा से बड़ा फैक्टर है इसको, कि ये सारे जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर दे डिविजिबल कर दे। जरा ध्यान देंगे, 5 से इसको भी कटेगा, इसको भी कटेगा, इसको भी कटेगा, इसको भी कटेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 117 अब बट्टा में 5। तो उम्मीद है दोस्तों कि अगर सेम तरह का डेसिमल हो तो उसको कैसे निकालेंगे, और अगर इस तरह से फ्रैक्शन दिया रहे तो इसको हम कैसे निकालेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे दे 5/15, या यहाँ पे 25/15 दे दे, फिर यहाँ 20 मान लीजिए 25 दे दे, फिर यहाँ पे 10/50 दे दे। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन दे दे और कहें कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो अगर हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम देखिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या अगर कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 25 5 थिया 15, 5 का 20 5 25, 5 का 20, सॉरी ये 2 10 है तो 5 दूना 10 और ये 5 10 50 हो जाएगा। और देखिए इसमें और कुछ कटेगा,
जैसे यहाँ पे 10 था और यहाँ पे क्या था 50, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दहा 50, 1/10 आ गया। अगर हम एलसीएम निकालने के लिए कहें तो ऊपर वाला का एलसीएम यानी 20 हो जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 3, 5, 10 का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 20। क्यों 1 आएगा, 3, 5, 10 इसके बीच में कोई कॉमन नहीं है, एक अभाज्य संख्या है तो वो नहीं आएगा। और अगर हम एचसीएफ निकालने के लिए कहें, अगर हम कहें कि इसका एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो ऊपर वाला का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा, बाकी तो कटा हुआ है, 5, 4, 1 का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। और एलसीएम निकालिएगा तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 10 है, 3 है, कितना आएगा 1/30। तो उम्मीद है कि फ्रैक्शन वाले जो भी एचसीएफ और एलसीएम होते हैं उसको किस तरह से निकालेंगे वो आप आसानी से समझ गए होंगे, डेसिमल वाला भी समझ गए, उसके बाद जो 2 नंबर के बीच में जो गुणनफल होते हैं और उसका जो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का टाइप होने के बाद एक 2 टाइप और बचता है, जैसे घंटी वाला कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई घंटी है, जैसे स्कूल में देखते हैं नहीं, घंटी रहता है, अगर मान लीजिए 3-4 घंटी है, वो 7 बजे बजा और उसके बाद मान लीजिए होता है कि कुछ कुछ देर पे वो बज रहा है, तो बताइए एक साथ फिर से कब बजेगा, इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा। फिर बड़ी से बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन होंगे, छोटी से छोटी संख्या वाले क्वेश्चन होंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में कौन ऐसा नंबर से विभाजित किया जाए तो उसका रिमाइंडर इतना बचेगा, फिर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन अभी बाकी है जो हम अगले सेशन पे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास करेंगे आप रेगुलर करेंगे, वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर या स्किप करके नहीं करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे इस सेशन को पढ़े होंगे। अगर आप एक बार से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो वो लॉस नहीं होगा, आपके लिए फायदा ही होगा कि आपका रिवीजन होगा। तो सेशन को स्किप नहीं करेंगे, बढ़ा कर नहीं देखेंगे, रेगुलर देखेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।